हेलो फ्रेंड, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। टैली कोर्स की इस सीरीज का ये हमारा लेक्चर 4 है। प्रीवियस लेक्चर के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शंस टू गेटवे ऑफ टैली मेनू बार। चलते हैं टैली में। यह टैली की मेन स्क्रीन है। टैली की मेन स्क्रीन पर आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली मेनू बार। अकाउंटिंग के सभी कार्य हम इस मेनू बार का यूज करके करते हैं। इस मेनू बार को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है: मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी, रिपोर्ट्स। मास्टर सेक्शन जिसमें है क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट। क्रिएट से हम नए मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट में जाने पर अकाउंटिंग मास्टर में ऑप्शन है ग्रुप। यहां से हम नया ग्रुप क्रिएट करते हैं। वैसे तो टैली में 28 प्री डिफाइंड ग्रुप पहले से ही दिए होते हैं, किंतु अगर हमें और नए ग्रुप्स की आवश्यकता होती है तो आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लेजर। यहां से आप नए लेजर क्रिएट करते हो। टैली में कैश और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 2 प्री डिफाइंड लेजर पहले से ही दिए होते हैं। करेंसी साइन बाय डिफॉल्ट रुपीज करेंसी साइन पहले से ही होता है। यदि आपकी कंपनी में अकाउंटिंग मल्टीपल करेंसी में होती है तो आप न्यू करेंसी साइन ऐड कर सकते हो और रुपीज करेंसी साइन को चेंज भी कर सकते हो। वाउचर टाइप। टैली में 24 वाउचर टाइप्स प्री डिफाइंड होते हैं, जिसमें मेन है काउंटर वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल एंड परचेज वाउचर। टैली में दिए गए वाउचर के अलावा आपको अन्य वाउचर की आवश्यकता होती है तो आप इस सेक्शन से क्रिएट कर सकते हो। इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर से आप अपनी कंपनी की इन्वेंट्री मैनेज करते हो। इसमें इन्वेंट्री के लिए ग्रुप्स और कैटेगरी क्रिएट करना, स्टॉक आइटम यूनिट डिफाइन करना, इन्वेंट्री को स्टोर करने का प्लेस मेंशन करना शामिल है। स्टैट्यूटरी मास्टर। इसमें जीएसटी संबंधित इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी क्लासिफिकेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टेटस फिल करना होता है, जैसे स्टेट, आपने किस स्टेट का जीएसटी नंबर लिया है, रजिस्ट्रेशन टाइप, आपकी कंपनी रेगुलर है या कंपोजिशन, जीएसटी नंबर फिल करना होता है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने का पीरियड मंथली या क्वार्टरली फिल करना होता है। यदि आपको अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो भी आप इसी ऑप्शन का यूज करेंगे। जीएसटी क्लासिफिकेशन। जीएसटी क्लासिफिकेशन में प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें आपकी कंपनी डील करती है उसका HSN, सैक कोड और जीएसटी रेट की डिटेल देनी होती है। स्टैट्यूटरी डिटेल के कंपनी जीएसटी डिटेल सेक्शन में भी HSN, सैक कोड और प्रोडक्ट सर्विस पर लगने वाला जीएसटी रेट देना होता है और यहाँ कंपनी का पैन नंबर देना होता है। मास्टर सेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्टर। अल्टर में भी हमें वही ऑप्शन दिए होते हैं जो कि क्रिएट में दिए गए हैं। बस अंतर इतना है कि हम क्रिएट में न्यू मास्टर क्रिएट करते हैं, किंतु यदि उनमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो अल्टर में जाकर करेंगे। नेक्स्ट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इस ऑप्शन में आप अपनी कंपनी की सभी अकाउंट्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं और अकाउंट्स के डाटा को डिस्प्ले और रिव्यू कर सकते हैं। मास्टर के बाद नेक्स्ट सेक्शन है ट्रांजैक्शन, जिसका अर्थ है बिजनेस के लेन देन। ट्रांजैक्शन में हमें दिया है वाउचर और डे बुक। वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिसका यूज बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड करने के लिए होता है। मतलब वाउचर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ है, एक एविडेंस है। टैली में 24 प्री डिफाइंड वाउचर दिए गए हैं, जिसमें मेन है कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल एंड परचेज वाउचर। इसके अलावा कुछ अदर वाउचर भी होते हैं, जैसे कि डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। कुछ मेन वाउचर को हम अपनी इस स्लाइड पर समझते हैं। अभी हमने बताया कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सेल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F8, इस वाउचर में सेल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कैश सेल, क्रेडिट सेल। परचेज वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F9, इस वाउचर में परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें शामिल है कैश परचेज या फिर क्रेडिट परचेज। पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F5, इसमें एक बिजनेस
द्वारा किए गए सभी पेमेंट यानी भुगतान शामिल है, जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, सप्लायर को उधार परचेज की भुगतान करना आदि शामिल है। रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F6, इसमें बिजनेस द्वारा सभी प्रकार की कैश प्राप्ति शामिल है, जैसे कस्टमर से उधार सेल की कैश कलेक्शन करना, लोन रिसीव करना आदि शामिल है। जनरल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F7, इस वाउचर में सभी नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रोविजन संबंधी एडजस्टमेंट करना। कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F4, कॉन्ट्रा वाउचर में 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करना, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस के लिए बैंक से पैसा निकालना, कैश ट्रांसफर करना यानी बिजनेस के एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना। वाउचर के बाद है डे बुक। डे बुक ऑप्शन से आप आपके द्वारा पास्ट में रिकॉर्डेड सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल समरी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर डे की ट्रांजैक्शन डिटेल या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड की वीकली, मंथली, एनुअली ट्रांजैक्शन की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी सेक्शन। गेटवे ऑफ टैली के यूटिलिटी सेक्शंस को बैंकिंग रिलेटेड टास्क या बैंकिंग संबंधी सभी कार्य के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे हम आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है रिपोर्ट सेक्शंस। हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। टैली में सभी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं। कुछ मेन रिपोर्ट्स हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में भी हमें और बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। गेटवे ऑफ टैली मेनू बार के लास्ट में हमें दिया होता है क्विट, जिससे हम टैली से एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने गेटवे ऑफ टैली मेनू बार के सभी ऑप्शंस को शॉर्ट में समझा। आने वाले वीडियो में हम इन ऑप्शंस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।